नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव के बीच आपको बता दें कि सीट शेयरिंग के मुद्दे गर्माते जा रहे हैं और जहां सीट शेयरिंग की उलझनें साफ दिखाई दे रही है, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, तो वहीं इसी बीच आरजेडी की तरफ से आपातकाल बैठक बुलाई गई है और सारे वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया है और सबको कहा गया है कि तुरंत आए। और जो देखिए आपातकाल बैठक में कई सारे बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जो कि सूची मैंने आपको बताया था कि कुछ देर पहले की किस तरीके से सूची तैयार कर ली गई है आरजेडी के में और वो सूची जो है अभी तक जारी नहीं की गई है, लेकिन इसको लेकर भी चर्चाएं हो सकती हैं इस बैठक में। और इसके अलावा सीट शेयरिंग को लेकर भी कई गहन चर्चा की जा सकती है, क्योंकि अभी भी राहुल गांधी जो है मानने को तैयार नहीं है। 70 सीटों से कम का उनका डिमांड नहीं है, 70 सीट चाहिए ही चाहिए। तो वहीं इन सभी चीजों को लेकर भी इस आपातकाल बैठक में चर्चा की जा सकती है। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे की राजनीति गर्माती जा रही है। बढ़ते दबाव और अंदरूनी खींचतान के बीच राष्ट्रीय जनता दल ने शनिवार यानी कि आज अपने सभी वरिष्ठ नेताओं की आपातकाल बैठक बुलाई है। इस अहम बैठक में तेजस्वी यादव के साथ पार्टी सुप्रीमो लालू यादव भी मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक बैठक का मुख्य एजेंडा है सहयोगी दलों द्वारा सीटों की संख्या को लेकर बनाए जा रहे दबाव और चर्चा करना और जल्द से जल्द कोई अंतिम फॉर्मूला तैयार करना। दरअसल महागठबंधन की एक संयुक्त बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन अचानक उसे टाल दिया गया। उसके तुरंत बाद आरजेडी ने अपनी आंतरिक बैठक बुलाई, जो इस बात का संकेत है कि राजद अब सीट बंटवारे की रस्साकसी को अपने स्तर पर सुलझाने की कोशिश में है। सूत्र बताते हैं कि महागठबंधन के भीतर सबसे बड़ा गतिरोध कांग्रेस और वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी की सीट मांग को लेकर है। कांग्रेस 70 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं है, जबकि राजद का मानना है कि उसे इतनी सीटें देना सियासी असंतुलन पैदा कर सकता है। वहीं वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने भी 30 से 40 सीटों की मांग रख दी है और साथ ही उप मुख्यमंत्री पद की इच्छा जाहिर कर दी है, जिससे स्थिति और ज्यादा पेचीदा हो गई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि राजद ने वीआईपी को 14 सीटों का ऑफर दिया है, लेकिन सहनी इससे बेहद नाराज है। बताया जा रहा है कि इसी मुद्दे पर गुरुवार देर रात मुकेश सहनी तेजस्वी यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे और दोनों के बीच करीब 2 बजे रात तक लंबी बातचीत चली, मगर बैठक के बाद सहनी ने कोई बयान नहीं दिया, जिससे यह साफ है कि बात अभी भी नहीं बनी। कांग्रेस की तरफ से भी दबाव बढ़ रहा है। पार्टी का कहना है कि 2020 के चुनाव में भले प्रदर्शन कमजोर रहा हो, मगर महागठबंधन के वोट प्रतिशत में कांग्रेस की भूमिका अहम रही थी। इसी वजह से वह सीटों की संख्या में किसी कटौती को लेकर तैयार नहीं है। अब निगाहें आरजेडी की आज यानी कि शनिवार की बैठक पर टिकी हुई है, जहां लालू और तेजस्वी मिलकर सीटों के गणित को साधने की कोशिश करेंगे। महागठबंधन की यह आपात पंचायत तय करेगी कि साथी दलों की जिद को झुका पाना संभव है या लालू परिवार को ही कुछ बड़ा समझौता करना पड़ेगा। तो देखिए, जिस तरीके से आपातकाल बैठक बुलाई गई है, इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि अब राहुल गांधी का जो डिमांड है उस पर तेजस्वी यादव जो है अभी राजी नहीं हो पा रहे हैं, जिसको लेकर जो है उन्होंने अधूरी बैठक बुलाई है। जो सॉल्यूशन होगा वो निकाला जाएगा कि आखिर किस तरीके से इस उलझन को सुलझाया जाए और महागठबंधन में सब कुछ क्लियर किया जाए और सीट शेयरिंग को मुद्दे को जो है अब खत्म किया जाए। क्योंकि लगातार जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं कि 70 सीटों की मांग कांग्रेस की है, तो वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी की मांग अब 40 सीटों की है। किसी भी हालत में उन्हें 40 सीटों से कम सीट नहीं चाहिए। 14 सीट दे रहे हैं आरजेडी वाले, लेकिन वो उस पर राजी नहीं, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। उससे पहले भी जब तेजस्वी यादव से मिले, काफी देर लंबी बातचीत हुई, लेकिन फिर भी नतीजा कुछ नहीं निकला। और दूसरी तरफ राहुल गांधी, जो कि काफी समय से पहले ही माइंड मेकअप करके रखा हुआ था उन्होंने कि 17 सीटों से कम उन्हें चाहिए ही नहीं, जिसको लेकर सीडब्ल्यूसी की बैठक भी बिहार में आयोजित की गई और उसके अलावा बिहार में वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी के द्वारा की गई। तो कई सारी चीजों के बाद जो है राहुल गांधी अब किसी भी हाल में 70 सीटों से कम नहीं चाहते हैं। उनका कहना है कि किसी भी हाल में हमें 70 सीट चाहिए, क्योंकि हमारा भी प्रभाव है बिहार में, तो उन्हें 70 सीट चाहिए। लेकिन वहीं इस बात को लेकर आरजेडी जो है अभी सपोर्ट नहीं कर पा रही है। उनका कहना है कि अगर 70 सीटें कांग्रेस को दे दी जाती हैं तो ये महागठबंधन में असंतुलित हो जाएगा, यानी कि बाकी पार्टियों को कैसे सीट दिया जाएगा और दूसरी तरफ आरजेडी को भी अपनी सीटों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जो सूची उन्होंने तैयार की है उसमें भी कटौती करनी पड़ेगी। तो ये सारी बातें जो है अंदरूनी तरीके से हो रही है और इस पर जो है तेजस्वी यादव और लालू यादव जो है मिलकर मंथन करेंगे। बाकी इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए आप हमेशा जुड़े रहें और देखते रहें न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद।